नमस्कार, मैं राजेश गुर्जर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 की लेटेस्ट अपडेट। पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होंगे, बिल्कुल, यानी कि पंचायतों के भी और नगर पालिकाओं के भी चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है। वन स्टेट वन इलेक्शन योजना लागू की जाएगी। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और चुनाव प्रचार में कितना क्या खर्चा करना है, लाउड स्पीकरों का कहाँ पे प्रयोग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। वोट कब पड़ेंगे, पूरी जानकारी। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026, पंचायत एंड निकाय चुनाव एक साथ, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण, कब पड़ेंगे वोट, प्रचार प्रसार शुरू। बड़ी खबर जो आई है वो आप अपडेट के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन पर भजनलाल कैबिनेट की मोहर लग गई। निकाय और पंचायत चुनाव होंगे एक साथ, नगर पालिका के भी और ग्राम पंचायत के भी एक साथ ही वोट पड़ेंगे। चुनाव प्रक्रिया 17 नवंबर तक पूरी हो जाएगी, यानी कि नवंबर में चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। पंच सरपंच नए बन जाएंगे, वार्ड पार्षद चेयरमैन बदल जाएंगे, नए बन जाएंगे। ठीक है, नवंबर तक, दीपावली तक ऐसे मान लो नए बन जाएंगे, सब पुराने हट जाएंगे सारे। ठीक है, OBC आरक्षण रिपोर्ट मंजूर हो चुकी है, जल्द निकलेगी लॉटरी। विकास कार्यों पर भी सकारात्मक असर होगा, यानी कि विकास के काम भी अब करवाए जाएंगे। ग्रामीण रोजगार योजना को भी मंजूरी, नरेगा में 125 दिन का काम मिलेगा एक साल में। 2 साल तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया पर लगेगा विराम। जो आप देख सकते हैं सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, यह आप देख सकते हैं। और जिन नगर निकायों का कार्यकाल जनवरी फरवरी 2027 में समाप्त होना है उन्हें भी इस बार होने वाले चुनाव में शामिल किया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसी भी नगर निकाय नगर पालिका हैं जिनका कार्यकाल 2027 की जनवरी फरवरी में पूरा होगा, पहले ही पूरा कर देंगे। हटा वोट पटको, फ्री करो नवंबर में ही, 3-4 महीने पहले ही फ्री कर दो, उनको हटा दो। ठीक है, नए चुनाव हो जाएंगे इसके साथ ही। हाँ, और भी जो अपडेट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% ही आरक्षण मिलेगा। नगर पालिका में 1.5 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकते हैं आप। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, वार्ड पार्षद का ऐसा कोई भी, तो उसमें आप 1.5 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते प्रचार प्रसार के लिए, समझ रहे हो। हाँ, और जो नगर निगम के हैं पार्षद वो 3.5 लाख ही खर्च कर सकते हैं। भाई नगर निगम का बड़ा एरिया होता है तो वो जो पार्षद में खड़ा हो रहा है वो 3.5 लाख तक खर्च कर सकता है। नगर निगम है, नगर परिषद के लिए 2.5 लाख और नगर पालिका के लिए कोई भी पार्षद में खड़ा हो रहा है तो वो 1.5 लाख से ज़्यादा रुपया खर्चा नहीं कर सकता। ये भी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। मतदान के दिन वाहन के लिए अनुमति जरूरी, जैसे वोट पड़ते हैं ना, हाँ भाई बैठा ले गाड़ी में, बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठा ले वोट गिरेगा, तो गाँव में यह भी चक्कर रहे कि भाई जै की गाड़ी में बैठा उन्हें वोट दो हैं। तो जो भी पार्षदी में खड़ा हो रहा है, सरपंची में खड़ा हो रहा है, वो अपनी गाड़ियां भेजते हैं, बैठा लिया फलानी माई ने लेकर, फलाना बाबा ने बैठा के लिया, फलाना की बहू ने बैठा के लिया, वोट गिरवा, तो वो गाड़ियां भेजते हैं। तो उन गाड़ियों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, सबको अनुमति मिल जाती है। तो अनुमति लेकर के फिर आप वाहन लगाएं और फिर आप बैठा के लाएं और वोट डलवाएं, ये बात है। और जो प्रत्याशी होते हैं ना उनको सीमा में भी फटकने भी नहीं दिया जाता है। मैं जैसे वोट के लिए खड़ा हो रहा हूँ ना, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरे को उस परिधि में भी नहीं आने दिया जाएगा, बाहर रहो। स्कूल में अगर चुनाव वोट पड़ रहे हैं तो स्कूल की जो बाउंड्री है ना उसके अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता, ये नियम होता है, बाहर ही रहूँगा मैं। ठीक है, बिल्कुल, कोई भी वोटर है अपना वोट अपनी मर्जी से डालेगा, चाहे मैं गाड़ी में कोई की में भी बैठ के जाऊं, वोट मेरे जचे को जैन दूंगा, बात खत्म। ठीक है,
किस निकाय में कितनी खर्च सीमा है, तो नगर पालिका के लिए 1.5 लाख कर दिया। चुनाव कार्यालय में लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि चुनाव जो कार्यालय होते हैं, जो चुनाव कार्यालय होते हैं वहां पे भी लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, प्रचार प्रसार करते रहते हैं, इस पर रोक लगा दी गई है। हाँ, बाजार में आप अपनी गाड़ियां लगा दो, प्रचार प्रसार करो, पर्चे छपवा लो, वो पर्चे उड़ाओ, ठीक है, पर्चे उड़ाओ आप, चुनाव चिन्ह फलाने का जिताना है, भारी मतों से विजय बनाना है, कर्मठ जुझारू ईमानदार है अपना भाई, इसको भारी मतों से विजय बनाना है, ऐसे आप करो प्रचार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, वहां पे आप लाउड स्पीकर नहीं लगा पाओगे, इसका ध्यान रखें, ठीक है। ओके, हाँ, ये बात हो गई क्लियर। ओके जी, और भी जो अपडेट आ रही हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैबिनेट के कई अहम फैसले एक साथ होंगे, पंचायत और निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण की लॉटरी जल्द निकलेगी, कृषि फूड प्रोसेसिंग नीति को मंजूरी मिली है, हर जिले में बनेंगे फूड पार्क, श्रमिकों के काम के घंटे तय हो गए हैं, साल में 2 बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता, श्रमिकों के 48 घंटे का साप्ताहिक कार्य, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, हरित क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा पर फैसले लिए जा रहे हैं, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी नरेगा में मिलेगी, 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा योजना चलाया जा रहा है, यानी कि 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान है, ये चलाया जा रहा है। इसमें घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने के साथ तिरंगा यात्राएं, रैलियां, वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, ये चीज़ आप कर सकते हैं। प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर व्यवस्थाएं देखेंगे कि अब चौमासा लग गया है, मानसून की स्थिति को देखते हुए सभी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में दौरा करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने अपने इलाकों में जाओ, वहाँ की स्थिति देखो, जहाँ पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं करो, ठीक है। हर जिले में क्लस्टर आधारित फूड पार्क बनेंगे, इन पर सहमति बन गई है। और भी जो अपडेट आ रही है वो आप देख सकते हैं। जयपुर भास्कर की अपडेट, 8 अगस्त 2026 की लेटेस्ट अपडेट, कैबिनेट की मंजूरी, ऐसा करने वाला देश में राजस्थान पहला राज्य बन गया। पहली बार 1 स्टेट 1 इलेक्शन में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होंगे, पहली बार होगा ये काम, जिसमें 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा। 1 स्टेट को मतलब राजस्थान अपनों एक, ठीक है, 1 इलेक्शन को मतलब एक ही चुनाव, पंचायतों के भी, नगर पालिकाओं के भी एक साथ, ठीक है। हाँ, सरकारी कर्मियों को रिटायर होने तक मिलेगा बीमा लाभ, हर जिले में बनेंगे फूड पार्क, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी, नई एग्रो व फूड इंडस्ट्री लगाने पर मिलेगी विशेष छूट। कैबिनेट के और भी बड़े फैसले आए हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। और जो अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की अपडेट आई है, जो आप 7 अगस्त 2026 की है। जयपुर सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई आयोजित, बैठक में भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल दे रहे हैं फैसलों की जानकारी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बैठक में पंचायत और निकाय चुनाव पर चर्चा हुई, 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर अनुमोदन हुआ है, शहरी निकाय पंचायती राज चुनाव होंगे 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर। और भी जो योजनाएं हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये सब आपको मिल जाएंगी कहाँ पे, टेलीग्राम पर। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, धन्यवाद।